हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का टॉपिक है हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक हम कवर कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हम देख रहे थे नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमने ट्रेडिशनल नोशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो ट्रेडिशनल नोशन में हमने क्या दिखाता था, उसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट था वो था आपका मिलिट्री थ्रेट। मतलब हमको मिलिट्री से या दूसरे देश की मिलिट्री या वॉर, इन सब से ज़्यादा खतरा रहता है, खासकर ट्रेडिशनल नोशन में। अब एक नया कॉन्सेप्ट है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ऐसा नहीं है किसी भी देश को या वहाँ के लोगों को सिर्फ मिलिट्री से ही खतरा रहता है, ऐसा नहीं है 24/7 हमें मतलब दूसरे देश की सेना अटैक कर देगी, बस यही खतरा है। भैया ह्यूमंस को इसके अलावा कुछ और चीज़ों से भी खतरा है। मतलब जितने लोग हमारे वॉर या मिलिट्री अटैक इन सब चीज़ों से न मरते, उतने उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोग मर जाते हैं। किससे? नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स हैं उनकी वजह से मर जाते हैं। नए नए जो थ्रेट्स डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से मर जाते हैं, भुखमरी से मर जाते हैं, है ना, बाढ़ आती है तो इनकी वजह से मर जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या आता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन में? पहली बात तो ये है। तो नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन है सिक्योरिटी का, ये मिलिट्री थ्रेट से पर एक ही बात है, अलग बात है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा आ जाए या ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाए। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो यहाँ पर मिलिट्री थ्रेट के अलावा बाकी जो चीज़ें जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दें, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। खासकर यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल में दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है। नंबर एक ह्यूमन सिक्योरिटी और दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी। एक तो हम इंसान की सिक्योरिटी की बात करते हैं और दूसरा ग्लोबल लेवल पर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के अलावा? ह्यूमन सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है भाई कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना रादर देन प्रोटेक्टिंग स्टेट है। देखो स्टेट को प्रोटेक्ट करना वो तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल नोशन है। स्टेट मतलब जैसे अपना प्यारा भारत है, भारत की बाउंड्रीज को इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योर करना, ये हम भारत की बाउंड्री को सिक्योर कर रहे हैं। भारत मतलब हम स्टेट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं स्टेट को छोड़ो भाई, पहले यहाँ पे स्टेट से पहले हमें लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट तो अपना चलो ठीक है, वो ट्रेडिशनल नोशन हो गया जहाँ पर हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेवल पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में लोगों पे ज़्यादा फोकस रहता है। ये जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो थ्रेट एजेंडा है, जो खतरा है ना, इंसानों को जो खतरा है, उसमें मिलिट्री थ्रेट के अलावा हमें और भी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, जैसे हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिजास्टर। ये जो हैं हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत सारे लोगों को किल करती हैं। इतने लोग तो हमारे टेररिज्म और जिनोसाइड की वजह से नहीं मरते और वॉर की वजह से नहीं मरते, जिससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोग तो हमारे हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर से मर जाते हैं। देखो आतंकवादी घटनाएं कभी कभार होती हैं, वॉर कभी कभार होते हैं, जिनोसाइड मतलब एक बड़े लेवल पर नरसंहार जो है ये भी कभी कभार होता है। ये डेली घटनाएं नहीं होती, ये मतलब अपना ट्रेडिशनल थ्रेट है। मगर ये तो यार नॉर्मल है, डे टू डे आप देखो कितने सारे लोग बेचारे भूखे सोते हैं, कितने सारे लोग बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, कितने सारे लोग, कहीं पर डिजास्टर आ जाती है, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट है। इन चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं बजाय ये जो ट्रेडिशनल थ्रेट है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का एजेंडा ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी ऐड कर लेना चाहिए, साथ के साथ में ह्यूमन डिग्निटी को जो खतरा है उसको भी हमें ह्यूमन सिक्योरिटी में ऐड कर लेना चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को यार कुछ पैसे मिलने चाहिए ना यार। आप पैसे होंगे तभी तो आप भूख मिटा सकते हो, पैसे होंगे तभी तो आप बीमारी से मतलब निपट सकते हो, आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप डिजास्टर से बचने के लिए अपना इलाज कर सकते हो, कुछ इंतजाम कर सकते हो। तो ये कह रहे भाई साहब हमें ह्यूमन जो सिक्योरिटी है उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब इंसान को कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, मतलब जॉब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ह्यूमन डिग्निटी को कोई खतरा ना पहुंचाए, जो इंसान की एक मतलब गरिमा है उसको भी कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। उसको डेफिनेटली हमें इक्वलिटी पे फोकस करना चाहिए, उसकी फ्रीडम पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा है ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ग्लोबल सिक्योरिटी का जो आइडिया है ये 1990s में आया। 1990s का मतलब ऐसे लगा रहता है, इसका मतलब है 1990 के बाद आया था। और क्यों आया था 1990s में? क्योंकि इस समय बहुत सारी ग्लोबल थ्रेट निकल के आई थी।
कौन कौन सी ग्लोबल थ्रेट निकल गए, जैसे नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है, जब अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके 50 नुकसान होंगे, वो हम अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दूसरा इंटरनेशनल टेररिज्म, आतंकवाद। तीसरा हेल्थ एपिडेमिक्स, कई सारी महामारियां फैल गई थी जैसे एड्स, बर्ड फ्लू। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक बीमारी है, एड्स बीमारी जिस वजह से होती है वो एक वायरस है, उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बर्ड फ्लू ये भी एक समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 1990 में ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि भाई देखो अब हमें ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आप मतलब ग्लोबल लेवल पर जब आप सिक्योर करोगे तो ह्यूमन तो डेफिनेटली अपने आप ही सिक्योर हो जाएंगे। जैसे रिसेंटली कोविड-19 में भी ये ग्लोबल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि भाई अपने देश में तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, साथ के साथ में गरीब देशों पर भी आप फोकस करो, क्योंकि अगर कोरोना को वहाँ से नहीं रोका तो ये फिर फैलने लग जाएगा। तो यहाँ पर मतलब एक ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हुई थी, राइट। नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन। अब यार ये ऐसी समस्या हैं, इनको अकेले कोई नहीं रोक सकता। ग्लोबल वार्मिंग यार इंडिया चाहे तो अकेला नहीं रोक सकता। इंडिया चलो ठीक है पॉल्यूशन कम करेगा, CO2 का लेवल कम कर देगा, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैसेस रेस्पॉन्सिबल है। चलो इंडिया अपनी तरफ से कर रहा है, मगर चाइना इनको फैला रहा है तो भाई हम कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करना है तो भैया हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, सभी देशों का साथ चाहिए तो ही सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम ना तो इन बीमारियों को रोक सकते हैं, ना ही ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, ना ही क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ना ही टेररिज्म को रोक सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमें कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए, हर देश का हमें इसमें साथ चाहिए तो ही हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी कंट्रीज को अगर इन समस्याओं से डील करना है तो एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसकी वजह से क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी बह बह के ओशंस में आएगा, ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1.5 मीटर से 2 मीटर अगर लेवल बढ़ा, पानी का, ओशन का लेवल बढ़ा, तो इसकी वजह से 20% जो बांग्लादेश है वो उसमें बाढ़ आ जाएगी, पूरा की पूरा मालदीव डूब जाएगा, आधे से ज़्यादा थाईलैंड की पॉपुलेशन डूब जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो सोचो ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है कि मालदीव तो पूरा खत्म, थाईलैंड आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, और 20% से ज़्यादा आबादी मतलब सोचो बांग्लादेश की डूब जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब यार ये अकेला देश मालदीव कहे कि मैं लड़ूंगा भैया, तो इससे काम नहीं चलेगा ना। मालदीव तो बेचारा इतना पॉल्यूशन भी नहीं करते, तो आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, देन ओनली हम मतलब इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास 12 की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की यहाँ पर प्लेलिस्ट है, कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, और 1 शॉट वीडियोज़ की भी अलग से प्लेलिस्ट डाल रखी है। साथ के साथ में हमारे जितने भी वीडियो जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पे मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।